देखिए, हम अभी मौजूद हैं पटना में, पटना के कमला नेहरू नगर, जिसमें रिया पासवान जी का घर है। और जिस तरह का 30 तारीख के रात में 2:20 में जो घटना घटी इनके घर पे, प्रशासन द्वारा, प्रशासन इनके घर के दरवाज़ा पे आते हैं, लॉक करते हैं, कुछ गाली गलौज करते हैं, दरवाज़ा इनके भाई खोलते हैं और उसके बाद लगातार इनके साथ मारा पीटी का वाक़या हुआ है। बहुत मारा गया, वीडियो वायरल है, हर चैनल पर चल रहा है। हम इनके पास आए हैं कि जिस दलित समाज की महिला हैं, इस तरह से पीड़ित महिला हैं, इस तरह से इनके इस पर कार्रवाई किया गया प्रशासन द्वारा। ये प्रशासन रक्षक है कि भक्षक हैं, ये इनसे पूछेंगे। ये पीड़ित महिला है, रिया पासवान जी हैं। क्या क्या हुआ रिया पासवान जी आपके साथ? देखिए, 2 बजे रात को पुलिस जो है वो हमारे घर में आता है। हमारा घर का लोग कहते हैं कि भाई सुबह आइए, लेकिन उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती किल्ली तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है, मेरी चौकी तोड़ देता है। तो उसके बाद जो है पूछने पे कि भाई आप आए क्यों हैं, बताइए हमारी गलती क्या है, सबको मारने लगता है। वो ये भी नहीं देखता है कि कौन बुजुर्ग महिला है, कौन प्रेग्नेंट महिला है। मेरी भाभी बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें मत मारिए। उसके बाद भी उसे लाठी से, तो कोई महिला पुलिस एक थी और बाकी सब जेंट्स पुलिस था, एक बिना वर्दी का था। लाते घुस से सब लाठी चार्ज भी किया। मेरे पास वीडियो है जिसमें हमारा घर का पूरा लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन वो लाठी बजारे जा रहे हैं। उसके बाद जो है हम सभी लोग पहुँचे थाना। जब थाना पहुँचे तो थाना में ये लोग मेरी एफआईआर लेने के बजाय मेरी वीडियो डिलीट कर दी। वहाँ भी मेरे साथ गाली गलौज किया गया, गाली दिया गया। और 2 घंटा तक वहाँ हम 30 तारीख समय था, 2:30-3 बजे तक वहाँ पहुँचे थे हम। 2 घंटा वहीं ज़मीन पे लोट कर रो रहे थे दर्द से। मेरा पूरा बॉडी में दर्द है, ऐसे चोटें हैं मेरी हज़ारों जगहों पे हैं। लेकिन वो लोग मेरा वीडियो भी डिलीट कर दिया, मेरे साथ बदतमीजी भी किया। यहाँ पे ये लोग किया जो तो किया ही है। यहाँ पे जब आया मेरी माँ को इतना पीटा कि मेरी माँ का दाँत हिल गया। मेरी प्रेग्नेंट भाभी को खून की उल्टी होने लगी। मेरी दीदी का यहाँ पे फूट गया, मेरी दीदी का जो चैन था ना वो भी छीन लिया। उसके बाद चैन छीन लिया? हाँ, चैन भी छीन कर भाग गया। चैन छीन हाँ, ले गया? चैन छीन कर भाग गया। उसके बाद घर में कुछ पैसा था वो भी ले गया। कितने लोग थे उन लोग? 8-10 लोग थे। 8-10 लोग थे। हाँ, सबका चेहरा पहचान हाँ, किए? और हाँ, हमारे पास सबका वीडियो है और सबका मेरे पास ये वीडियो है जिसमें वो मुझे, मतलब मेरे परिवार को मार रहे हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि बाप रे सिर फूट गए, पूरा चिल्ला रहे हैं, बाप माई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग छोड़े नहीं। ये लोग पुलिस के रूप में गुंडा थे। हमको डर लग रहा था कि भाई जो गलत काम करते हैं उन लोगों से, लेकिन हम ये नहीं सोचे थे कि ये पुलिस वाले ही हमें जान से मारने आए हैं। पहले भी धमकी वगैरह मिला आपको, फोन वगैरह का? धमकी हमें बस कुछ लोगों से मिलता था, तो मुझे लगता था कि जो गलत काम करते हैं वो लोग मुझे धमकाने के लिए एक दूसरे को बोल देते हैं। लेकिन आज से 5-6 दिन पहले हम एसपी दीक्षा को आवेदन दिए थे कि मैडम हम राजा आदमी नहीं हैं, बहुत गरीब आदमी हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरी जान को खतरा है। लेकिन जैसे ही मैडम को हम आवेदन दिए उसके 4-5 ही दिन बाद मेरे साथ ये घटना हुआ। मेरा छोटा वाला भाई को घसीटते हुए ऊपर से नीचे लेकर आया। कितने बड़ा भाई है, कितने साल का है? अभी वो 19-20 साल का है। 20 साल का, ऊपर से घसीटते हुए नीचे लाया? घसीटते हुए लाया। तो हम बोले उन्हें कि भाई क्यों घसीटते हुए ला रहे, करवा के मारते लाया। हम लोगों को लाठी से मारा है, हमारा पूरा कपड़ा फाड़ दिया है। डोमिन चमैनी कहते हुए कि सीसीटीवी कैमरा लगाओगी। डोमिन चमैनी कह रहा था? डोमिन चमैनी कहीं कि सीसीटीवी कैमरा लगाओगी, बड़का ऑनलाइन खेलती हो, ऑनलाइन आवेदन अब देना तुम। तो ये मामला पूरा हुआ क्या, मतलब क्या आवेदन दिए थे, क्या किए थे, ये मामला पूरा उठा कैसे? ये मामला उठा इसलिए क्योंकि इस एरिया में बलात्कार भी होता है, स्मैक जैसी चीज़ें भी बेचा जाता है, बच्चा चोरी भी हुआ था 6 महीना पहले। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आम बात हो गई है कमला नेहरू नगर में। हाँ, आम बात हो गई। महिला सुरक्षा के लोग कर क्या रहे हैं, प्रशासन ही महिलाओं के साथ कपड़ा फाड़ कर मार रहे हैं, तो और लोगों का तो कुछ हम कह ही नहीं सकते। कितने दिन से आप यहाँ हैं? हम यहाँ जब से मेरे जन्म हुआ है तब से हम नहीं। तब से हुई है। ये वाक़या कब से हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हम ऐसे हो तो बहुत सालों से रहा है, लेकिन हम 3 सालों से काम कर रहे हैं। 3 सालों से काम कर रहे हैं। मेरा भाई कूली है, मेरा बाप भी कूली था। मेरे जो पापा थे
वो टीबी पेशेंट के मरीज़ थे। और वो अभी जो ये लोग हैं हमारे ऊपर ही केस कर चुके हैं, मेरे पूरे परिवार के ऊपर। कौन लोग केस किए? वो पुलिस वाले। क्या केस किए? वो पुलिस वाले मेरे ऊपर केस किए, मेरे परिवार के ऊपर केस किए हैं कि हम लोग जो है ईंटा पत्थर चलाए। मेरे पापा जो है अपराधी थे। मेरे पापा के ऊपर एक भी केस नहीं है, लेकिन ये लोग इतना बेशर्म लोग हैं कि मरा हुआ मेरा बाप जो 8 साल पहले मर चुका है, टीबी पेशेंट का मरीज़ था, सब दिन दवाई पे जिंदा है, लेकिन मरा हुआ लोगों को भी ये जलील कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ईंटा पत्थर चला रहे हैं, उनके पास कोई साक्ष्य है? कुछ नहीं साक्ष्य है, हम लोग चला ही नहीं। अगल बगल के लोगों का दरवाज़ा बंद कर दिए, लेकिन मेरे पास साक्ष्य है सारा कुछ का कि वो कैसे लाठी डंडा मारे, हम लोग चिल्ला रहे हैं। मेरे पास सारा कुछ का प्रूफ है। उसके बाद फिर जब मैं थाना गई तो वो लोग बोला कि हम लोग नहीं थे, लेकिन मेरा यहाँ का जो मैं वीडियो बनाई हूँ इन सभी लोगों का चेहरा है। अब आप बोल रहे हैं कि दानापुर का है, चाहे कहीं का भी रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा थाना का लोग आप लेकर आए हैं मेरे घर पे, हम आपको जानते हैं। मतलब कोतवाली थाना, आपका फोटो वीडियो वायरल हुआ, कोतवाली थाना भी आप गई थी, तो वहाँ पर जो एसआई थे या दरोगा थे उनसे आप बोल रही थी कि हमको जेल में डालो, क्या वो शख्स भी आए थे उस दिन रात में? वो आए नहीं थे, वो ओडीपी प्रभारी थे। मैं वहाँ गई कि मुझे मारा गया, मेरा पूरा परिवार को मारा गया, तो उनको मेरी एफआईआर लिखने के बजाय वो मेरा वीडियो डिलीट कर दिए। मेरे पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। फिर और भी लोग जो हैं देखे थे यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ के 10 लोगों का तो दरवाज़ा वो बंद कर दिया, लेकिन और दूर वाले लोगों का जब हम चिल्लाते गए कि हम आपके साथ थाना चलेंगे, जेल ले चलिए अगर गलत है तो मार क्यों रहे हैं, तो 2-3 लोग हमारे पीछे पीछे मोहल्ला के लोग थाना तक भी गए हैं। मेरे पास गवाह भी है कि वो लोग कितना कुत्तों की तरह मुझे मारे। इधर देखिए। और कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने बताया कि 2 बहन को मारा, 2 भाभी को मारा, माता जी कहाँ है आपकी? मम्मी नहीं है। सुनने के बाद सबसे पहले क्या उन्होंने कहा? 2:20 में वो केवाड़ी को ढकढकाने लगे। हम अपना दोनों परिवार अपना रूम में सुतल थे। भाई ऊपर में सुतता है, बहू ऊपर में सुतता है। उसको हम बोला कि खिड़की देखे तो देखे जो प्रशासन है। हम बोले सर क्या बात है, आप बताइए हमको। बोला केवाड़ी खोलेगा रे मदर चोर, तोड़ देंगे। गाली बक रहे थे? हाँ, हम बोले कि देखिए हम रेल में हैं, रेल में पटना जंक्शन में सवेरे आ पाइए, जो भी करना है, जितना रात में आया है सवेरे आ पाइए। तो केवाड़ी खुलेगा कि नहीं मादर से, केवाड़ी खुलेगा कि नहीं। अब अगला आदमी जो गांजा दारू स्मैक बिक रहा है तो उससे हम कैसे चलता है। हम सोचे कि 3 तल्ला पर एक बढ़ते आप फेंकवा दिया था उसे। हम सोचे कहेंगे ऊपर नहीं फेंकवा देंगे सर, चाबी लेके हम ऊपर से आते हैं। फिर मेरा बाप भी उड़ गया, बाप भी पूछ रहा है उससे कि क्या हुआ मैडम, क्या हुआ बताइए आप। केवाड़ी खोलेगा कि ना, भोसड़ी केवाड़ी तोड़ लेंगे तो मार ला ऊपर। लगातार गाली का प्रयोग कर रहे थे। हाँ जी, गंदी गालियाँ दे रहे आप लोग सब साफ सुन रही थी? सब सुने। सब कोई घर के लोग उठ गए थे? सब उठ गया था, पूरा बुजुर्ग का। मेरा अभी 1-1.5 साल का भतीजा है, वो सब देखा है। वो अभी बोलेगा कि दीदी तुमको पुलिस मारा है। पुलिस मारा है, इसको बोलेगा कि रिहा दीदी के पुलिस मारा है। इनको हमारे अभी 2.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का, सीधा वो बोलेगा, सीधा वो कह रहा है कि दीदी के पुलिस मारा, पापा पुलिस मारा, दीदी के पुलिस मारा, दीदी वो बता देगा वो आपको। हाँ, पूरा रो के मतलब कुल्ले उठ गया, मतलब ढाई आपको मारेगा। पूरा मोहल्ला के उठल, मतलब कुल्ले के बाद से झिंझके लगा दिया। क्या है बच्चा बोलेगी? कल सर जे हम केवाड़ी में ताला लगा दिए, जब कुंजी लेके आवा ही तब खोला ही, तब तो खोला ही तब की मार अथी करते करते कुंजी लेते रहे लावे में, तब वो तोड़ दिलती केवाड़ी। और जैसे ही टूटल वो जो दोहरे पड़े तो मार खाती दाँते तो देखिए इसका दांत, देखिए ना। देखिए कैमरा जूम कीजिए, कैमरा जूम कीजिए। देखिए इसका लोला देखिए फाड़ दिया था। मारे लगा पुलिस वाली थी। ट्रेंड देखते हैं तो वो पता चल जाता है। अब पता चल रहा है कि प्रशासन आखिर किस आलोक में ऐसे कर रहा है, और वो भी दलित को, महादलित जो उत्थान की बात कर रहे हैं। आज जब हम प्रशासन के प्रश्न पूछते हैं, और ये भी वो महिला है जो अपनी जागरूक कर रही है, अपने समाज के लोगों को इतना जागरूक कर रही है, ये पच नहीं रहा है। और प्रशासन में भी देखना होगा कि हमारे लोग कितने, कौन वो लोग थे जो इस तरह का निर्णय लेते हैं। वो दानापुर हो या बिहार के किसी कोने से हो, रात के 2 बजे तुम्हें आने का क्या संदर्भ था भैया, और 2 बजे आए तो तुमने वेट नहीं किया। और पैसों की बोलबाला होती है। यहाँ जब मेयर का लड़का होता है तो तुम्हें पता नहीं चलता है, रात में तो दिन भर तुम इंतजार करते हो, और यहाँ गरीब और दबे कुचले हैं तब तुम कभी भी मार दोगे रात को। और ये चीज़
अभी तो ये सिर्फ एक गरीब को जो वो आवाज उठा रही उसे दबाने का प्रयास है, और इसके पीछे कई षड्यंत्र होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि ये आम उस तरह की लड़की नहीं थी कि ये घर में बैठी आते हैं और रिया पे ही टारगेट था, ये तो साफ पता चल रहा था। और इसका कारण भी इसने बताया है, और यही कारण मूलतः होती है।